मेरा नाम फ़हीम अब्बासी है और मैं डांडा स्कॉलरशिप को मैनेज करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और इस वजह से मैंने प्लान किया कि मैं आपके सामने खुद आ जाऊं और आपकी क्वेरीज को जो है वो आंसर कर सकूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवार्ड लिस्ट का, यानी अवार्ड लिस्ट जो अभी अपलोड की है डांडा फाउंडेशन ट्रस्ट के पेज पे। उसमें हमने उन लोगों के नाम ऐड किए हैं जो कि 15 मार्च या उससे पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। मेरे सामने क्लेम फॉर्म है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आपका सेशन कौन सा है, किस सेशन में आप सिलेक्ट कब हुए थे। इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। आप अपनी मैट्रिक का ईयर है, फर्ज करें आपने 2017 में मैट्रिक किया है तो आपका सेशन होगा 2017-2018। अगर आपने मैट्रिक किया है 2014 में तो आपका सेशन होगा 2014-2015। सबसे ज्यादा हमें तकलीफ होती है कि वो आप गलत लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़े जो मसाइल आपके साथ होते हैं वो मसाइल ये होते हैं कि आपको बेनिफिशियरी, आप हर थोड़ी देर में एक एसएमएस आ जाता है, चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। उसके बाद आप, हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बैंकिंग चैनल है, सारे मसले मसाइल होते हैं, तो उनको हल करने के लिए हमें जरूरत होती है कि हम जो है वो हमें CNIC नंबर चाहिए होता है। CNIC के लिए CNIC अटैच होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आप नहीं लगाते। बेनिफिशियरी का नाम नहीं लिखते, अपना नाम लिख देते हैं। बात छोटे बच्चे जिनकी उम्र 16 साल है वो अपना नाम लिख देते हैं। तो अपना नाम लिखने से वो अकाउंट तो आपका है नहीं, तो पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इसके अलावा यहाँ फोटो होती है, मेरे पास एक टिपिकल फॉर्म है, इस पे फोटो लगी हुई है। मेजॉरिटी फोटो नहीं लगाती, और लगाती है तो क्लास 5 की फोटो लगा देती है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा स्टूडेंट ये इस वक्त सैदू शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर है और माशाल्लाह है तो ये, लेकिन ये है कितना छोटा, ये तो बहुत छोटे, मेरे ख्याल में छोटे बच्चों को भी सैदू शरीफ मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है, तो हंसी आती है, जाहिर सी बात है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा आप यहाँ लिखा होता है एनीथिंग यू वांट टू से टू डाल्डा फाउंडेशन। अगर आपको कुछ कहना है तो आप थैंक यू लिख देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। भाई अगर आपके साथ कोई रियल मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें लिख दें, हम उसको पढ़ लेंगे, उसको आप कभी नहीं पढ़ते। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें आपको पता ही नहीं होता कि कब मिली और कितने पैसे मिले। बाज ने तो 40 लाख रुपए लिख दिए कि हमें 40 लाख रुपए मिले, हमने तो कभी इतने पैसे दिए नहीं मेरे भाई। तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको ज्यादा बताना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बताएं? क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म का मतलब क्या है? क्लेम फॉर्म समझाता हूँ। सबसे पहले एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे अभी 2019-2020 की जो है वो स्कॉलरशिप की लिस्ट हम लगाएंगे, जो हमने टेस्ट लिए थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और में या पिछले साल, उसकी लिस्ट लगाने वाले 1-2 दिन में। तो यार किसी वजह से नहीं लगाई तो वो लगाएंगे, तो वो स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। किस बेस पे मिली? मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने पास किया 80% और अबव, और इसके अलावा उन्होंने डाल्डा स्कॉलरशिप का टेस्ट जो है वो पास कर लिया। इस बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिल गई। अगली कैसे मिलेगी? अगली ऐसी मिलेगी जब वो फर्स्ट ईयर में उनका रिजल्ट आएगा और उनकी 80% से ज्यादा होगी तो वो एक क्लेम फॉर्म लेंगे, अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे और हमें भेज देंगे। हम वेबसाइट पे जाके वो रोल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे कि आया इतने मार्क्स इसके आए हैं या नहीं आए। सही। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जब सेकेंड ईयर वो स्टूडेंट कर लेगा, यानी इंटरमीडिएट कर लेगा तो उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट वेस्ट देगा, ले लेगा। और बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ परसेंटेज पे एडमिशन होता है, एडमिशन ले लेगा। तो सेकंड जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो उसकी 2 बेसिस है। कौन सी 2 बेसिस है? पहली बेस ये है कि आपने इंटरमीडिएट में 80% या उससे ज्यादा आपके नंबर है। दूसरी बेसिस ये है कि आपने किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है। अगर ये 2 कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, देखिए पहली दफा स्कॉलरशिप मिल गई, कैसे मिल गई? मैट्रिक का इम्तिहान और इसके अलावा आपने जो है वो डाल्डा स्कॉलरशिप का टेस्ट पास कर लिया, ठीक है, और आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो गई। दूसरी स्कॉलरशिप आपको मिली फर्स्ट ईयर की बेस पे, यानी फर्स्ट ईयर में आपके 80% के मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आ गए। तीसरी आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी उसकी 2 बेसिस है, उसको याद रखें। इस वक्त पता है कौन तीसरी स्कॉलरशिप लेने वाला है
वो कैंडिडेट जो कि 2017 में जिन्होंने मैट्रिक किया था, 18 में फर्स्ट ईयर किया था, 19 में सेकंड ईयर किया, और अब हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 2017-18 वालों के लिए लाजिम है कि दो कंडीशंस पूरी करें। पहली, उनकी 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। नंबर 2, किसी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला लें। अब आप ये बताएंगे अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे दाखिला लेते हैं और उसकी रसीद हमें भेज रहे हैं तो हम क्या समझे? हमारी स्कॉलरशिप तो मेरिटोरियस है, नीडी स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए तो नहीं है। तो इसलिए इस तरह के स्कॉलरशिप के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वो जिक्र कर रहा था कि जनाब आपकी जो है वो परसेंटेज भी है, सब कुछ है। काइंडली आप अपनी मार्कशीट लगाएंगे, रिजल्ट लगाएंगे तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगर आप रिजल्ट ही नहीं लगाएंगे तो हम कहाँ से उसको वेरीफाई करवाएंगे और किस तरह से हम उसको जो है रिजल्ट लगाएंगे? तो मार्कशीट होनी चाहिए। बाद ऐसे होते हैं कि घर में बैठे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जी बस स्कॉलरशिप धड़ाधड़ मिलती चली जाएगी। मेरे भाई, नहीं मिलती। और सब आपके हर 5 घंटे बाद या 5 दिन बाद या 50 दिन बाद बेनिफिशियरी चेंज, ये चेंज, वो चेंज, अब मैं ये करूंगा, मेरा सामान हॉस्टल में पड़ा हुआ है, वहां मैं नहीं जा सकता, अब ये होगा, लॉकडाउन हो गया। भाई क्या जिंदगी के मसाइल हैं, हल करें इन चीजों को, हल करें। एक IBN नंबर, अब मेरे ख्याल में हमने कब रात को 4 बजे पिछले से पिछले दिन मंडे वाले दिन हम लोगों ने उसको मैसेजेस किए। अब मैसेजेस किए तो उसमें कम से कम 1500 लोगों ने हमसे ये पूछ लिया कि ये IBN नंबर क्या होता है। तो आप इस बेटर कि आप गूगल कर लेते हैं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। या और कैसे मिलता है, इसका जवाब ये है कि अपने बैंक पहुंच जाए, बैंक को कॉल कर लें, उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर ये, मेरा IBN नंबर क्या होगा। अब IBN नंबर को, बिल्कुल सही है लोग हंस भी रहेंगे मेरी इस स्पीच से, अब नहीं है, इतनी दुनिया तरक्की कर गई, सब कुछ कर गई। आप इतने मोस्ट पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इस वक्त मेरी ऑडियंस है, मोस्ट पढ़े लिखे लोग, तो डेफिनेटली सारा सिलसिला होना चाहिए। अच्छा, आगे बताता हूँ। अब IBN नंबर के लिए बैंक से रब्ता करें। अब लोग क्या समझ रहे हैं, अकाउंट नंबर, वो IBN नंबर की जगह अकाउंट नंबर लिख रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो ऐसी गलतियां? दूसरा, एक बात बताएं, अगर किसी के पास 3500 से ज्यादा व्हाट्सएप आ गए हों तो 3500 से ज्यादा व्हाट्सएप 3 मिनट में चेक हो जाते हैं, चेक हो रहे हैं। अब उसके बाद बेचैनी शुरू। एक मैसेज पढ़े तो बंदे ने 40-50 दफा किया कि कब देखेंगे, कब चेक करेंगे व्हाट्सएप। भाई करेंगे, ये काम हमने प्लान किया है कि सैटरडे संडे तक फाइनलाइज करके और मंडे से ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, सिलसिला खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आपकी ने 15 मार्च से पहले क्लेम फॉर्म भेजा था और तो हमने उसको जो है वो अपील लिस्ट में शामिल कर दिया, और 15 मार्च के बाद अगर आपने भेजा है, लॉकडाउन के दरमियान आए या बाद में आए, तो अब हम एक लिस्ट अब संडे वाले दिन अपलोड करेंगे। उसमें लिखा होगा लेट एप्लीकेशंस, और उसमें यकीनन आप अपना नाम सेलेक्ट कर लें। बाद ऐसी कॉल्स आती हैं कि जी मैंने भेजा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भेजूँ, तो वो सोचते ही रहे, कुछ भी नहीं होने वाला। पहली बात ये हो गई। दूसरा, कोई मशवरा दे रहा है कि आप बहुत बड़ा कंप्लेन सेल खोलें, ये करें। भाई थोड़े गिने चुने स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, कौन सी ऐसी कंप्लेन है, क्या मसाइल है जिंदगी में? जो भी मसाइल है वो आपने क्रिएट किए हैं। IBN नंबर नहीं है तो भाई बैंक जाओ ना, पूछ लो। मेरे पास तकरीबन 1600 से 1700 से ज्यादा मैसेजेस होंगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं बेनिफिशियरी चेंज कर लूं। एक व्हाट्सएप आया है, उस व्हाट्सएप के अंदर 7 दफा फॉर्म चेंज हुआ है। भाई ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग, आप क्रीम भी चीज होती है, आप क्रीम से भी क्रीम है, यानी बहुत ही अच्छे, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, तो ऐसे काम ना करें। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपने स्कॉलरशिप का जो है 15 मार्च के बाद भेजा है तो संडे को इंतजार करें। संडे को हम लेट जो एप्लीकेशन आई थी उनकी लिस्ट अपलोड कर देंगे। प्लस ऑनलाइन का एक फॉर्म हमने बना के भेजा, उसको काइंडली साफ साफ फिल करें। गंदी राइटिंग अब आप आपके ढीले हाथ से कर रहे हैं और अफ्तारी के अंदर आपको रोजा लगने वाला है और बिल्कुल आखिरी टाइम पे आपका हाथ नहीं चल रहा और आप उसको कर रहे हैं, क्या होगा? व्हाट्सएप पे हम जवाब लिख देंगे कि काइंडली सेंड अगेन, दोबारा आप प्रिंट लेंगे, फिर तो एक दफा सफाई से पढ़ दें। 2 भी ऐसा बना रहे हैं जैसे Z है। तो ऐसे इतने हमारे काम आप बढ़ा देते हैं, कर हम फिर भी लेते हैं, हमें मसला नहीं है, हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, पिछली जिसकी भी इंस्टॉलमेंट रह गई थी वो सारे अकाउंट क्लोज हो गए, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होगा।
इस साल जिसके क्लेम फॉर्म आएंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। बराए मेहरबानी ये पूछना अब टोटल छोड़ दें कि मेरे वो पिछले 2 इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, 3 नहीं मिली, 5 नहीं मिली, कुछ भी नहीं हो सकता, मिलेगी ही नहीं, भूल जाए, नहीं मिलेगी। ठीक है। और बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि वो इतने ज्यादा मैसेजेस, इतनी ज्यादा कॉल, वो व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर क्लियरली हमने मेंशन किया हुआ है, नंबर बता देता हूँ 0336335181, उस पर लिखा हुआ है नो कॉल्स, उस पर कॉल्स 24 आवर्स आ रही होती है। इसके अलावा हमारा प्रॉपर नंबर है, एक साहब हैं जो कि इस वक्त कॉल अटेंड कर रहे हैं, वो कॉल का नंबर है 0313889447। वंस अगेन बता रहा हूँ 0313889447। उस पे स्टिल आप कॉल कर सकते हैं, जो ऑफिस आवर्स हैं उस पर कॉल करें, रात के 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जब आपका दिल चाहे, ना करें। इसके ऑफिस आवर्स होते हैं तकरीबन 9 बजे के बाद, और 4 बजे तक या 3 बजे तक आप कॉल करें, बिल्कुल आपको होगी। और जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमने प्लान किया कि हम संडे तक उनको सबको क्वेरीज को आंसर कर देंगे। डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्लेम फॉर्म मिलेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, क्लेम फॉर्म नहीं मिलेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपकी यूनिवर्सिटीज अगर 5-5, 6-6 महीने तक रिजल्ट नहीं ला रही तो जो है वो हमें, जाहिर सी बात है, हम उसको आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। मेरे पास अगर मैं सवात की बात करूं तो वहाँ वो जहाँ ये ना अपना सरीना के सामने जहांजेब कॉलेज है, जहांजेब कॉलेज के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मार्कशीट नहीं भेज रहे, बल्कि एक लेटर हेड पे एक लिखा हुआ है कि हाँ ये 3rd ईयर में पढ़ रहा है, एफिडेविट बना के भेज रहे हैं और इसको जो है वो स्कॉलरशिप दी जाए। भाई क्या हो गया, जब आप पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से कहें ना, मार्कशीट, यूनिवर्सिटी ऑफ सवात से कहें मार्कशीट अटैच करें, सब कुछ करें। ऐसे काम नहीं चलेगा, जब तक चीजें पूरी नहीं होंगी कुछ भी नहीं होने वाला। किसी की पुरानी इंस्टॉलमेंट अगर रह गई है तो वो रह गई, अब मामला खत्म, मत सवाल करें। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चंस क्विकली देख के इसको रैप अप करता हूँ। IBA नंबर क्या है, इसका जवाब मैंने दे दिया, बैंक से मालूम करें। ओके, और क्विकली बताता हूँ। अच्छा, एक इट्स अ वेरी गुड इशू, वो ये कि क्लेम फॉर्म आया लेकिन मैसेज नहीं आया। भाई मैसेज हवा की लहरों में इधर उधर निकल गया होगा कहीं, और तो बराए मेहरबानी अगर आपने क्लेम फॉर्म भेजा था और आपका इसी डाडा फाउंडेशन ट्रस्ट के फेसबुक पेज पे जो हमने लिस्ट अपलोड की उसमें अगर आपका नाम है तो काइंडली ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का फॉर्म फिल करें और हमारा नंबर, व्हाट्सएप का जो नंबर है 0336335181 पे भेज दें। राइट, आगे देख लेता हूँ क्या है। अच्छा दूर, सही है, चले। अरसलान राय, ओए एक स्कॉलरशिप मिली 2015 में, उसके बाद 14-15 में सिलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद कभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, चली गई, क्योंकि कभी आपने हमसे रब्ता नहीं किया, और कभी, और मेजॉरिटी भाई, मैं 2 साल से सोच रहा हूँ व्हाट्सएप का ग्रुप बना लूँ, उसमें ग्रुप बना लूँ, और ग्रुप बनाने के बाद जो जो किसी के क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, वो मैं आंसर करता रहा करूँ डेली बेसिस पे। अब नंबर रह रहे हैं कहाँ जी, कोहाट में रह रहे हैं, नंबर कहाँ का दिया है, कराची में उनके मामू का नंबर है जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। अब उनको कॉल करो तो वो कहते हैं कि मैं जब रात को अपने हुजरे पे जाऊंगा तो वहां से कॉल करूंगा, कॉल करने के बाद अपने भतीजे को बताऊंगा, भतीजा सो रहा होता है अमूमन, ये वो हॉस्टल में होता है, तो अपने नंबर से क्या है, क्या होगा। पर्सनल नंबर आप शेयर करें, इवन आप लड़की हैं या लड़के हैं, आप हमारे स्कॉलरशिप होल्डर हैं, अगर हम आपका पर्सनल नंबर, आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस, अगर हमारा आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं होगा और चचा मामू फुप्पा नाना दादा बराबर में मोहल्ले वाले लोगों का होगा, तो हम कैसे आपसे राब्ता करेंगे। सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का। भाई हम क्या करेंगे, हम क्या रोज आपको डंडे मारेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। सो काइंडली अपना पर्सनल नंबर शेयर किया करें, कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल होना चाहिए, उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ताकि आपके, और हमारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, हम नहीं बुला पाते आपको, बहुत सारे हमारे काम होते हैं, नहीं बता सकते, क्यों, वो जब भी कॉल करो वो मामू उठाएंगे जो है वो नवाबशाह में रह रहे होंगे, तो भाई अपना नंबर तो दिया करें ना। सो अरसलान राय भाई, कुछ भी नहीं मिलने वाला, और जब क्लेम फॉर्म आएगा तो ये सारी चीजें मिलेंगी। नाम ना आने की बुनियादी वजह जी, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ये हैं कि जी नाम नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। नाम इसलिए नहीं आ रहा कि भाई
आपने फोटो नहीं लगाई थी, आप अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, या आपने फॉर्म सही नहीं फिल किया था, आपने CNIC का डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे, आपने जो असल चीज है, कोर चीज क्या होती है, मार्कशीट ही नहीं लगाई। जब मार्कशीट लगाएंगे तो हम वेरीफाई करवाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बंदा जाएगा, चेक करेगा, सब कुछ होगा। जब वो लगाएंगे नहीं तो आपको स्कॉलरशिप क्लेम करेंगे तो मिलेगी, बगैर क्लेम के नहीं मिलती। सलमान ठीक है, सही है। और क्लेम फॉर्म सेंड किया था, ये पुरानी स्टोरी है भाई। या एक कह रहे हैं सर टाइटल ऑफ अकाउंट में क्या लिखना है। टाइटल ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि जिनके नाम पे आपको, जिनका अकाउंट है, जिनकी जो बेनिफिशियरी है, जिनका अकाउंट है, वो लिखना है भाई। पेमेंट की आप नवेद साहब, पेमेंट का सिलसिला ये है कि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर इसलिए करेंगे, पे ऑर्डर जाएगा, आएगा, आप जमा कराएंगे, लंबा चक्कर होगा। हमारा 100% प्लान है कि हम रमजानों में पैसे आपको दे दें। तो रमजानों में पैसे देने के लिए हमें ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का फॉर्म है, उसको हम जल्दी जल्दी खटाखट टाइप करेंगे, और करने के बाद उसको जो है वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को देंगे, और फाइनेंस वाले जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। सेकंडों में पैसे आपके पास आ जाएंगे। एक कह रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के व्हाट्सएप चेक नहीं किए जा रहे। चेक 3500 4000 व्हाट्सएप है, उसके लिए जाहिर सी बात है टाइम लगता है। संडे तक चेक हो जाएंगे, उनको रिप्लाई कर दिया जाएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन वही है कि जी IBN नंबर क्या होता है। भाई बैंक कॉल कर लो, बैंक बता देगा इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर क्या होता है। और अगर कोई चीज़ मिसमैच हुई तो बहुत बड़ा डिले हो जाएगा, बता रहा हूँ। अगर आप ने व्हाट्सएप भेज दिया है और आप गलत भरा है तो दोबारा भेजें, साफ भेजें, साफ। अब 7 बना रहे हैं तो उस पर डंडी भी बनाएंगे तो भाई उसको पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। और ब्लैक पेन से फिल करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी पता नहीं प्याज, मेरे ख्याल में अनियन का जो है वो जूस है, उसको उससे लिख रहे हैं। बाज तो नजर ही नहीं आ रहे, बाज पीले मार्करों से लिख रहे हैं। यार भाई रहम कर लो हम लोगों को। ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्कॉलरशिप मिस हो गई है तो नहीं मिल सकती, अपनी मिल सकती है। ये कह रहे हैं DFT नॉन DFT क्या है, ये हमारा इंटरनल मसला है, हमने डिविजन्स बनाए, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सवाल मत पूछें। एक कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, 2 साल हो गए, क्या मैं क्लेम फॉर्म भेज दूं। अब आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। अब आप एक काम करें, अब हमें पैसे दें हमारी फाउंडेशन को। ऑनलाइन पेमेंट आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को किसी भी दिन मिल जाएगी, अगले हफ्ते मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक कह रहे हैं जी बेनिफिशियरी खुद हूँ। जी बेनिफिशियरी अगर आप खुद हैं, क्या है, करम इलाही साहब, तो आप बेनिफिशियरी में भी अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट भी, स्कॉलरशिप होल्डर में भी अपना नाम लिखेंगे, टाइटल ऑफ अकाउंट में भी अपना नाम लिखेंगे। काइंडली स्पेलिंग सही लिखेंगे, वरना मसला हो जाएगा, किसी और के पास पैसे पहुंच जाएंगे। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल में क्या लिखना है, उमर फारूक भाई। अब ये मैसेज पढ़ के ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। सही है। हाँ, मैं आपको एक वाकया भी सुना देता हूँ। टेस्ट लेने गया था पेशावर में, एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि यहाँ नेम की जगह क्या लिखना है, तो मैंने कहा अपने मामू का नाम लिखना है, तो उसने अपने मामू का नाम लिख लिया था। सो ऐसे काम ना करें, ऑब्वियसली ऐसे काम नहीं करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। और माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं आप, डॉक्टर्स हैं आप, इंजीनियर्स हैं आप, बड़ी बड़ी डिग्रीज, ऐसी मुश्किल मुश्किल चीज़ें पढ़ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो गया, सारे सवालात के जवाब आपको मिल चुके हैं। मैं इस ऑनलाइन सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो को देख लें, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सो 2019 एंड 20 वाले आप जो भी हैं स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, 1-2 दिन में उनकी लिस्ट अपलोड कर देंगे हम लोग, या मैक्सिमम 4-5 दिन में अपलोड कर देंगे। लेट कमर्स की संडे तक अपलोड कर देंगे जो डॉक्यूमेंट्स आए होंगे। और डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नमाजी में कभी मिली है ना आगे कभी मिलेगी। डॉक्यूमेंट का पूरा होना, फॉर्म होना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और पेशगी ईद मुबारक भी कह देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।